हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? पढ़ाई का कैसे चल रही है आप सबके? अच्छा तो पढ़ रहे हैं, मजे में पढ़ रहे होंगे, अच्छा तैयारी चल रहा होगा। आपका जो चैप्टर 1 जो कंप्लीट हो चुका है और जो है चैप्टर 2 का जो कि हम सब जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। आज आपका लेक्चर नंबर इसका जो इस चैप्टर का हमारा चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 3 जो होने वाला है, लेक्चर नंबर 3 करेंगे जिसमें हम सब जो है एनसीईआरटी का सभी सॉल्यूशन जो देखेंगे हम सब। ठीक है, इससे पहले जो आपका जो बाकी दो लेक्चर में आपका जो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर दिया गया तो जरूर उसको कर लेंगे और हमारा इस चैप्टर को जो देखेंगे आप सब जो है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे ताकि आपका रिजल्ट अधिक से अधिक बेहतर हो सके। ओके, तो क्वेश्चंस करिए, मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाइए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन रहता है यहाँ से, क्वेश्चन पढ़िए। टू चार्जेज 5 into 10 के पावर 8 कूलम माइनस 8 कूलम एंड अदर चार्ज यहाँ दिया गया आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दूरी पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हुआ है, जिसे कहा गया एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज is the electric potential zero. Take the potential at infinity to be zero. तो इसको कैसे देखेंगे, यहाँ देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू चार्जेस Q1 यहाँ पर दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है 5 into 10 के पावर माइनस 8 कूलम एंड Q2 दिया गया हुआ है, Q2 दिया माइनस 3 into 10 के पावर माइनस 8 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस r जो दिया गया हुआ है यह 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको जो लेना होगा SI यूनिट 16/100 मीटर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेडियस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दिया, लेकिन हमारा SI यूनिट क्या है, मीटर है, तो हम तब इसको मीटर में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। वेयर द पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल कहाँ जीरो हो सकता है। चलिए मेरे साथ सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज यहाँ पर Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो r ले लिए। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, यहाँ से जो है यह r, यही जो हमारा कितना है, यह जो हमारा 16, यही जो हमारा r कितना है 16 दिया गया है। r कितना दिया गया 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सोचिए कि मान लीजिए कि यह दूरी आपका जो है वह x हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 16 माइनस x। और यहाँ पे पोटेंशियल निकालिए तो देखिए, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, बोल दीजिए KQ बटा R। नहीं, हेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से V नेट क्या हो जाएगा, वहां पर V नेट क्या हो जाएगा जीरो। कारण कहाँ रखना ताकि जीरो हो जाए। यहाँ से आप क्या करिए, इसके कारण सोचे तो यह कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो K Q1 by X और उसके कारण कितना लेंगे K Q2 by 16 minus X is equal to 0। यहाँ से क्या करिए K by X, K को कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा Q1 कितना है वहां से देख लीजिए 5 into 10 के पावर माइनस 8 by X। और वह क्या माइनस में नेगेटिव चाहते हैं तो माइनस डाल दीजिए 3 into 10 के पावर माइनस 8 by 16 minus x is equal to 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व करने के लिए 10 के पावर 8 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 10 के पावर 8 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से आपका बच जाएगा क्या जो है 5/x minus 3/16 minus x is equal to 0। अब यहाँ से कैसे कर सकते हैं दोस्तों, देखिए मेरे साथ देखिए, यह टर्म क्या हो जाएगा उस साइड जाके 0 हो जाएगा, मतलब जो बचेगा इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा x into 16 minus x। यहाँ से क्या हो जाएगा 16 पंचे 80 minus 5x और यह कितना हो जाएगा minus 3x बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, यह टर्म क्रॉस गुना करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 80 minus 8x बराबर 0। यहाँ से क्या लिखेंगे 8x बराबर मेरा 80 हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। सो फ्रॉम Q1
Q1 x बराबर 10 सेंटीमीटर। Q1 से वह x को कितना ले रहा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूरी पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यह सफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका जो कि एक और तरीका क्या हो सकता है, एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है सोचने का। देखिए दोस्तों, हम इसको बतलाते हैं, इसको आप ऐसे करिए। हम इसको क्या करते हैं, अब इसी में जो क्या करेंगे, ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पर जो कि Q1 ये हमारा Q1 है, और यहाँ पर जो Q2 जो था बीच का यह जो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया हुआ था। मान लेते क्या है, यहाँ से ऐसा भी तो पॉसिबल है कि यहाँ से जो है यह 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से जो यहाँ पर जो पोटेंशियल 0 हो जाए, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल जो है यहाँ पर 0 हो जाए। ठीक है, तो इस केस को लेकर फॉर्मूला तो वही रहेगा, V बराबर पॉइंट का करंट फॉर्मूला हो जाएगा KQ बटा R। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, V नेट क्या हो जाएगा, V नेट K Q1 और दूरी का लिए x, और इसके कारण कितना हो जाएगा K Q2 16 प्लस x। और इसको क्या कर देना, V नेट हमारा क्या कि 0 हो जाए। यहाँ से क्या करिए, K कॉमन ले लीजिए। यहाँ से Q1 जो हमारा दिया हुआ था कितना 5 × 10 के पावर -8 डिवाइडेड बाय x। यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है, तो 3 × 10 के पावर -8 बाय 16 प्लस x। अब इसको सोल्व करिए, यहाँ से हम फिर से कर सकते हैं वही सेम प्रोसेस। 10 के पावर -8 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 5/x, यहाँ से हो जाएगा 3/16 प्लस x। यहाँ से इक्वल टू 0, यहाँ टर्म जैसे सोल्व करेंगे इधर आप डिवाइड में आकर के क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ जो 0 आ जाएगा, और बच जाएगा हमारा टर्म क्या हो जाएगा 5/x माइनस 3/16 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सोल्व कर दीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा x × 16 प्लस x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करता 80 और प्लस 5x, इसमें -3x बराबर 0। यहाँ से पॉसिबल यह क्रॉस गुना करके यहाँ 0 हो जाएगा, 80 प्लस 2x बराबर 0। इसका मतलब हो गया यहाँ से 2x बराबर -80, x बराबर -40 सेंटीमीटर। ये -40 का मतलब यह इस साइड नहीं, यहाँ से 40 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर, मतलब सो एट x बराबर 40 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 तो कितना 5 × 10 के पावर -8 कूलम एट x बराबर इतना, जो कि पोटेंशियल भी 0, पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस चैप्टर का। अब जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जरूर जो कि आप सब अच्छे से करिएगा, साथ में क्वेश्चन लगाइए, ताकि आपको इसका सॉल्यूशन आप एक बार साथ में लगाइए, आपको यह जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, यह मेरा दावा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक हेक्सागोन है जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और प्रत्येक कॉर्नर पर जो है कैसा कह रहा है कि चार्ज 5 माइक्रोकूलम है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन का ऐसे सोचना है दोस्तों। देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी कर सकते हैं। यह मेरा एक का कंप्लीट सॉल्यूशन है, यह एक का कंप्लीट सॉल्यूशन है, और दूसरा नंबर का देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि हेक्सागोन बनाइए। बेंजीन तो जानते हैं, बेंजीन के जैसा ही हो जाएगा हेक्सागोन। बेंजीन नहीं बना देना है, बेंजीन के जैसा कर रहे हैं, बेंजीन ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। कह रहा है इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, इसके सेंटर पर। इसमें जो वर्टेक्स पर दिया हुआ था कितना चार्ज दिया हुआ है, वर्टेक्स पर 5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो 5 माइक्रो सभी जगह चार्ज कितना है Q है, और 5 माइक्रोकूलम है। और देखिए दोस्तों, यह डिस्टेंस आपको लेना है, यह अच्छा बात है इसमें। यह r कितना होगा यह सोचिए, तो यह एक बार सोच लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, रेगुलर हेक्सागोन सभी साइड्स बराबर है, इसीलिए सभी एंगल यहाँ पर जो बनेगा वह 60 डिग्री का दोनों इक्वल एंगल, इसलिए 60 सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इस तरह से हमारा यह ट्रायंगल जो है वह कैसा हो गया,
इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर r भी कितना हो जाएगा, r 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 6 चार्ज, देखिए हम जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पॉइंट पोटेंशियल का फार्मूला होता है पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, v बराबर kq बटा r। तो यहाँ पर तो 6 गो चार्ज है, देख लीजिए 6 चार्ज कौन-कौन है, यहाँ पर गिन लीजिए सीधे साथ गिनिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर दिया, एक यहाँ पर दिया, एक यहाँ पर दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v नेट और सबके कारण जुड़ता चल जाएगा, मतलब 6 into kq बटा r कर दिया, आंसर आ जाएगा 6 लिखिए। k का वैल्यू आप जानते हैं 9 into 10 के पावर 9 और q1 दिया हुआ 5 into 10 के पावर -6 क्योंकि माइक्रो दिया हुआ है, बटा r 10 सेंटीमीटर, 10 बटा 100 लिख लीजिए और इसको ऐसे सोल्व करिए, 0 से 0 इसी में काट लीजिए और इसको गुना करिए। देखिए इसको सोल्व करिएगा कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे गुना करिए ताकि आसान हो जाएगा आपको। 6 पंचे 30 और 30 और 9 9 27 270 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, गुने 10 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10 के पावर यह जो है प्लस के 3 और यह आ जाएगा तो ऊपर वो भी जुड़ जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपका पॉइंट जो दिया होगा डिफरेंटली ये यहाँ पर दिया होगा, इसके लिए क्या करिए आप 2.7 लिख दीजिए, दो डिजिट यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर लाने की कोशिश किए हैं तो 100 से भाग के तो 100 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 10 के पावर यह 4 है, 2 और बढ़ा दीजिए मतलब यह 6, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही वोल्ट आंसर हो जाएगा। यह भी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा इसके बाद में भी आंसर लगा सकते हैं आप इसका, ठीक है। तो यह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसा कह रहा है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया है, आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। ऐसा कह रहा है 3 नंबर का सॉल्यूशन देखिए 2 चार्ज यहाँ पर रखा गया है, यह जो है कि इसको यह ए पॉइंट कर रहा है, इसको बी पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर है, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा जो बनेगा वह ऐसा बनेगा, इसके परपेंडिकुलर, यह जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा यह हमारा कैसा होगा, यह हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यह हमारा क्या होगा, यह हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए एंड बी, ए बी लाइन कर सकते हैं, ए बी लाइन को जो जोड़ने वाला उसका परपेंडिकुलर दिशा में होगा। इसके नेक्स्ट यह हमारा यह ए नंबर का सॉल्यूशन तो यह कितना ही बस पूछा था, इसके बी नंबर में क्या करना है दोस्तों वह देखिए, वह इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। What is the direction of electric field? Electric at every point on this surface, करा इसका पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या होगा, तो देखिए आप इसको बहुत आसानी से सोच सकते हैं, आप इसको सोच सकते हैं क्या जो है, देखिए प्लस के कारण यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका इस दिशा में होगा, यह ए के कारण हो गया, और यह नेगेटिव है इसके कारण अट्रैक्टिव होगा, मतलब यह बी के कारण हो गया, मतलब यह बी वाला क्या होगा, along बी और नेगेटिव चार्ज के दिशा में, तो देखिए ऐसा सोचेगा सर कि आप यह बीच में तो ले लिए हैं कि आप दूसरी जगह लेकर हमको दिखाइए, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं दूसरी जगह, ध्यान से देखिए। अगर जो मान लेते हैं कि यह इसके कारण आप सोचेंगे यहाँ पर इसके पॉइंट पर सोचेंगे तो यह इस दिशा में होगा, और इसके कारण सोचेंगे तो यह इस दिशा में होगा, अट्रैक्टिव दिशा में। लेकिन इस दोनों का नेट कंपोनेंट लीजिए, इस दोनों का कंपोनेंट लेंगे तो यह नेट हमारा क्या हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा, यह ई नेट, मतलब क्या हो गया, ई नेट अलोंग नेगेटिव चार्ज के दिशा में, नेगेटिव चार्ज की ओर इस प्रकार से हो जाएगा, अलोंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। और याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी हम आपको पिछले चैप्टर में करवा चुके हैं और यहाँ पर भी आपको करवा चुके हैं, ठीक है। तो देख लीजिए बहुत ही आसान जो है यह सब जो है, इसको कीड़ा लगने की वजह से देख लीजिए यहाँ जो कीड़ा जो है यह भी अपना बोर्ड जो अपना यूज कर ले रहा है, ठीक है। तो ये 3 नंबर मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन
कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से चलिए 3 नंबर हो गया मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथ, देखिए चलिए देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कंडक्टर, एक गोला है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है, हर चार्ज भी दिया गया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, जो सरफेस पर एक समान रूप से वह जो है क्या है वह पूरा में फैला हुआ है। तो क्या निकालना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एट पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। चलिए तो देखिए यहाँ पर देखिए एक स्फीयर है जिसका रेडियस यह दिया हुआ, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, 10 दिया 12 दिया हुआ, रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया, 12 ले लीजिए, 12 सेंटीमीटर कह रहा है। तो आपको कह रहा है पहला क्वेश्चन, इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इनसाइड द स्फीयर, क्या कह रहा है इनसाइड द स्फीयर। तो इस स्फीयर के अंदर में क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं पहला के लिए इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एंड जस्ट आउट मतलब आपको सरफेस पे ले लेना है, तो उसके एट सरफेस पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है KQ/r², और इसको सोल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए मेरे साथ, देखिए तो K का जगह पर लिख दीजिए 9 × 10 के पावर 9, और Q के जगह पर चार्ज दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁷, 1.6 - 7 अब बटा r² भी दिया हुआ, यहाँ रेडियस कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख दीजिए, 12 सेंटीमीटर है तो 12/100 का स्क्वायर कर लीजिए, और यह आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे सोल्व होगा, 9 × 10 के पावर 9, 1.6 10 के पावर -7, इसको लिखते 10 के पावर 4, और यह जो ऊपर चला 10 के पावर 4 बटा 12 × 12 लिखते हैं, और इसको देखिए कितना आसानी से इसको सोल्व करेंगे, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में कट गया। इसके लिए एक पॉइंट नीचे दे दीजिए ताकि आपको आसान लगे, 4 से 4 बार में इसको काट लीजिए, 4 से यह कट गया, तो इसको कर दिए 4 से 3 बार में यह काट दीजिए। हम इसको क्या करते हैं, इसको देख लीजिए, एक 3 यहाँ बचा हुआ है, 3 से 3 यह भी कट गया। अब तो डिजिट में कोई भी नहीं बचा हुआ है, जो बचा हुआ है ऐसा बचा हुआ है 10 के पावर 9 × 10 के पावर -7, 10 के पावर +4, और यह 10 जो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। सभी पावर को जोड़ दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा बोल दीजिए, यहाँ से 9 4 13, और जो कि यहाँ जो कि 8 मतलब 5 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक और पार्ट बच गया वो, उसको भी देख लेते हैं। चलिए एक और पार्ट जो बच गया उसको देख लेते हैं। ऐसे हम इसको करते हैं यहाँ से, चलिए तो यह क्वेश्चन हो गया। इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है, यह क्वेश्चन देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा सरफेस या 18 सेंटीमीटर तो सरफेस के बाहर हो जाएगा। तो देखिए यह क्या होता है, इसका सी नंबर आउटसाइड क्या होता है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r², जहां यह आपका 18 यही देखो लेना है, यहीं पर r बराबर 18 लेना है। कितना हो जाएगा देख लीजिए, K के जगह पर 9 × 10 के पावर 9 रख दीजिए, और Q के जगह पर 1.6 10 के पावर -7 दिया था, और यहाँ पर आपको 18 लेना है, तो 18/100 मीटर में बदल दीजिए, और स्क्वायर कर दीजिए, आपका यहाँ से कंप्लीट आ जाएगा आंसर। कितना जाएगा 9 डिजिट को एक साथ लिख लीजिए सबको, हो गया, और ये 18 × 18 लिख दीजिए ताकि आसान लगे करना। यहाँ से 10 के पावर कितना लिख दीजिए, 9 यहाँ से -7 यहाँ से और 4 यहाँ से। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से उठा दीजिए और 10 लिख दीजिए इसका बदला।
9 से 2 बार में, और 2 से यह कितना बार में कट जाएगा, यह 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया। इसको 4 बार में काट दीजिए और इसको जो 9 बार में काट दीजिए, तो यह कितना आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 4/9 10 के पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 9 4 13, 13 से 7 गया तो कितना हो जाएगा 6, और एक हुआ तो कट के जो हमारा कितना हो जाएगा 5। यहाँ से क्या करें, एक जो रिलेशनशिप है 40/9, अब 10 के पावर 4 ले लीजिए और आराम से कट जाएगा 9 चौका 36, 4 आ जाएगा 10 के पावर 4। तो ये आपका कंप्लीट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, या आउटसाइड द स्फीयर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या कहता है, यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 5 नंबर देख लीजिए कैसे इसको सोल्व कर किया जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन, दोनों के बीच में क्या है, पैरेलल प्लेट ऐसा रखा गया है, दोनों के बीच में ये सब एयर पैक है, हैज 8 माइक्रोफैराड। इसका जो है कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, 8 पिकोफैराड। तो पिकोफैराड में बदलने का मतलब है -12। व्हाट विल कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट is reduced by half, distance क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, and space between them filled by dielectric constant की। देखिए दोस्तों, सुंदर क्वेश्चन, तरीका से बनाइए, बहुत ही सुंदर है। देखिए, कैपेसिटर प्लेट के कारण इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई T। ठीक है, और इसका वैल्यू यह कह रहा है, कितना 8 पिकोफैराड। आप इसको ऐसा इक्वेशन के जैसा इसको मान लीजिए, यह इक्वेशन जैसे दिया हुआ है। नाउ डिस्टेंस को है ना आधा कर दें d/2, बाकी कुछ नहीं बताया जा रहा। देखिए डिस्टेंस को कह रहा है कि देखिए डिस्टेंस को जो है कि हाफ कर रहा है, यहां से देख लीजिए कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज रिड्यूस्ड हाफ, और कुछ नहीं मतलब का मटेरियल डाल दिया गया, तो क्या हो जाता है उसके इसमें। तो देखिए C बराबर नया सीरीज कितना कर दीजिएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D डैश कर दीजिए इनटू K। यही आपका कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। तो यहां से देख लीजिए यहां कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन डिस्टेंस को कितना कर रहा है D/2 इनटू K। इसको सोल्व करने कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये 2 यहां आ जाएगा, बटा D रहेगा, और इनटू K जो है यहां से क्या करेंगे देख लीजिए दोस्तों, इसका ही वैल्यू तो यह है, यह किसका वैल्यू है, यह तो इसी का वैल्यू तो दिया हुआ है, मतलब यह 8 पिकोफैराड और गुने यह 2 और K का वैल्यू 6 दिया था, 6 गुना 12, 12 8 96 पिकोफैराड। आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए इतना सुंदर क्वेश्चन कितना आसानी से हो गया। आप जरूर मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए। देखिए आपको बहुत ही इजीली सभी क्वेश्चन को सोल्व करा देंगे। आपने इसी चैनल पे आपको जो है एलियन शीट भी प्रोवाइड करते हैं, एलियन शीट का पूरा सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं, आप उसको भी चाहे तो करिए, जरूर करिए, क्योंकि आपको बहुत ही फायदा होगा। क्योंकि आपको जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रीट करते हैं, हमारा यह एक ही मोटिव है, एक ही पर्पस है कि आपको नीट और IIT जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कराना। लेकिन विद्यार्थी का रिक्वेस्ट था सर कि मैंने बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको प्रोवाइड करिए, इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं NCERT का न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। लेकिन आपके इस चैनल पर आपको मिलने जो है आपको नीट और IIT जैसे एग्जाम को बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है इस चैनल के थ्रू। आप जो है जरूर करिए, और बोर्ड का भी आपको जरूर बेहतर ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, यह जो देखिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन जो कि ऐसा कह रहा है, 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कहा गया है, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो मैंने कहा था 6 नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर ही है ना सर, ये कहता 6 नंबर जो है। तो देख लीजिए क्या कहता है, देखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब बता दीजिए यार इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है। तो सीरीज में कैसा होता है दोस्तों, जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होता, इसका फार्मूला इस प्रकार से होता है, बदल गया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो कैसे लिखेंगे, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और यहां से क्या सब 1/9 ही
लिए 1/9 तो कितना हो जाएगा 3 बार हो गया, ऐसा लिख दीजिए और यह 3 बार में कट जाएगा 1/c इक्विवेलेंट, तो c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 पिको फैरेड। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप जरूर जो कि मैंने कर लिए होंगे ऐसे, हमसे पहले कर लीजिए। यहाँ पर आकर के मिला सकते हैं या जो मेरे आप मेरे पॉज करके आप पहले बना लीजिए, फिर इसका देख लीजिए सॉल्यूशन क्या आपका सही भी है कि नहीं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ कनेक्टेड 120, ऐसा देख लीजिए। ऐसा इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जाए, यह आपका ए नंबर जो था इसका बी नंबर देख लीजिए। बी नंबर 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है, इसको जो है कि 120 से जोड़ा गया, 120 से, और सबका कैपेसिटेंस बराबर है, सबका कैपेसिटेंस बराबर है, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। भी प्रत्येक के क्रॉस ईच, प्रत्येक के लिए कितना हो जाएगा 3 भाग में यहां बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। क्या मुश्किल है इसमें, इतना आसान क्वेश्चन जाता है, 40 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक कैपेसिटेंस ईच कैपेसिटेंस के क्रॉस कहा जा रहा है, तो आसान क्वेश्चन था। चलिए और भी क्वेश्चन बच गया, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही रंगीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा सा प्यारा सा। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 and 4 पिकोफैरेड कनेक्टेड इन पैरेलल, टोटल कैपेसिटेंस, तो बहुत बढ़िया, बहुत आसान। देखिए यह 7 नंबर करा इन पैरेलल पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बोल दीजिए, डायरेक्ट इसमें जुड़ता है, रेजिस्टेंस के उल्टा जुड़ता है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है C1 C2 C3, सबका जोड़ दीजिए। C1 कितना दिया होगा देख लीजिए, सब पिकोफैरेड 2 3 4 दिया है, बड़ा आसान दिया है, तो 2 + 3 + 4 4 3 7 9 पिकोफैरेड देख लीजिए। यह हलवा टाइप का दूसरा जो क्वेश्चन जो दिया है एकदम से, ठीक है, दिया हो गया इसका। और इसका बी नंबर पार्ट में देखिए क्या दिया है, बी नंबर पार्ट में determine the charge on each capacitor if the combination is 100 वोल्ट, सब 100 वोल्ट से जुड़ा गया है। देखिए दोस्तों यह ऐसा जुड़ा गया रहा होगा, ऐसा जुड़ा गया रहा होगा, इससे ऐसा जुड़ा गया होगा, ऐसा जुड़ा गया होगा, अब इसको 100 वोल्ट से जोड़ दिया गया, 100 वोल्ट से जोड़ दिया गया, मतलब सबके क्रॉस पोटेंशियल क्या है सेम है। और देखिए हम फॉर्मूला आते हैं Q बराबर क्या C भी, Q बराबर C भी, मतलब V बराबर क्या हो गया Q/C है, सब के लिए 100 ही कर दीजिए। अब आपका आंसर यहां से आ गया, यह 2 पिकोफैरेड, इस प्रकार से 3 पिकोफैरेड और यह 4 पिकोफैरेड। और देख लीजिए तो क्या कर देंगे V बराबर Q1/C1 बराबर 100, यहां से Q1 आपका आ जाएगा 100, C1 दिया हुआ है कितना 2 × 10 के पावर -12, बोल दिया यहां कितना हो जाएगा 2 × 10 के पावर -10 कूलम्ब, ठीक है, यह हो गया। सिमिलरली V बराबर Q2/C2, तो यहाँ से Q2 निकाल दीजिए, तो 100 गुने यह कितना दिया हुआ है 3 पिकोफैरेड, यह डायरेक्ट आंसर यही से लिख दीजिए 3 × 10 के पावर -10 कूलम्ब, हो गया। सिमिलरली V बराबर यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए, Q3 निकाल दीजिए, Q3 यह 100 गुने 4 पिकोफैरेड, बोलते हैं कितना हो जाएगा 4 × 10 के पावर -10 कूलम्ब आ गया। बहुत चुल्लू सा क्वेश्चन, एकदम हल्का सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन जो था हल्का था बन गया। तो आगे देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन जो है देखिए यह बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन जो है, क्या करा इस क्वेश्चन में, in a parallel plate capacitor with air between plates, each plate एरिया दिया, प्रत्येक प्लेट का एरिया दिया हुआ है, दिया हुआ उसको देख लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज 3 mm, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस इफ कैपेसिटर इज 100 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, सप्लाई व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच। तो पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं, एरिया दिया हुआ है 6 × 10 के पावर -3, एरिया कितना दिया गया है 6 × 10 के पावर -3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ देख लीजिए, और दिया हुआ है
दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स 3 mm, डिस्टेंस दिया हुआ 3 mm। तो इसको देख मिली सेंटी डेसीमीटर, नहीं देखिए मिली सेंटी डेसीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे कितना 10 के पावर -3, तो गुना कर 3 गुने 10 के पावर -3 क्या मीटर में आ गया, या मीटर स्क्वायर में है ही तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर स्क्वायर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है 8 नंबर। तो देखिए कैपेसिटेंस का फार्मूला आपको बताया है, सी बराबर क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय T, और सोल्व कर दीजिए कितना हो जाएगा, A का वैल्यू दिया हुआ है 6 गुने 10 के पावर -3, इसका वैल्यू जानते हैं एप्सिलॉन का 8.85 10 के पावर -12, फर्स्ट चैप्टर में करवाया, इसमें भी करवाया, इंपॉर्टेंट वाला भी आपको बताया है ये सब जो है। तो यह हो गया, अब बटा डिस्टेंस दिया हुआ है 3 गुने 10 के पावर -3, तो यहाँ से 2 बार में यह काट दीजिए और क्या काट दीजिए, हो गया, इसको गुना कर देते कितना हो जाएगा 15 10 8 2 16 17 के 7 हासिल 1 8 2 16 17 17 पॉइंट यह जो क्या आ गया गुने 10 के पावर कितना ले लेंगे देख लीजिए, यह हो जाएगा माने यह इससे पूरा कट जाएगा, कट गया -12, तो देख लीजिए यहाँ से यह कितना दीजिए 17.7, या जो माने पिको कूलम कह दीजिए, यही आंसर कह दीजिए, या यहाँ पर भी आंसर कह दीजिए, तो आपको आंसर कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन का एक प्यारा सा पार्ट चालू हो रहा है, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड 100 वोल्ट, तो चार्ज का क्या होगा, तो देखिए चार्ज 100 वोल्ट से, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बी पार्ट में, इसका वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट, नहीं ये पिको कूलम है, पिको फैरेड है, पिको फैरेड है, पिको फैरेड है। तो क्योंकि Q बराबर क्या होता है CV, तो C आप अभी निकाल लिए हैं, यह कितना आ गया 17.7 10 के पावर -12, अब गुने यह जो 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 17.7 10 के पावर -10, यह जो कूलम आ जाएगा। आप क्या करिए पॉइंट यहाँ पर करिए 1.77 10 के पावर 10 से इसमें भाग किए 10 से गुना करिए -11 कूलम, या कैसे नहीं आप ये यूनिट में छोड़ सकते हैं। तो यह एकदम चुन्नू सा हल्का सा प्यारा सा क्वेश्चन था, यह भी हो गया आपका। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं इसको। इसमें आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इसको बतला देंगे, आप देख लीजिए मेरे साथ देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको, या हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, मेरे साथ आप भी कर लीजिए। इसका क्वेश्चन ऐसा कह रहा है 9 नंबर है, ऐसा कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ कैपेसिटर इज गिवन इन एक्सरसाइज, पीछे वाला क्वेश्चन जो है याद है, 3 mm थिक जो है निकल लिया गया है, उसका डाइइलेक्ट्रिक जो है ना 3 mm थिकर शीट वेयर इंट्रोड्यूस्ड प्लेट, जो इसका डाइइलेक्ट्रिक हुआ है, कह रहा है कि व्हाट इज द वोल्टेज रिमेंस कनेक्ट व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेंस कनेक्टेड, तो वोल्टेज वही रहेगा तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा, सारा कैपेसिटेंस बदल जाएगा, क्या हो जाएगा इसको यही पता लीजिए 10 नंबर, कैपेसिटेंस चेंज और कितना हो जाएगा बता दीजिए, C डैश रहता है C इंटू के, और C का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 17.7 10 के पावर -12 अब गुने 6 कर लीजिए, या 6 दिया हुआ था और गुना कर दीजिए, देख लीजिए आपका आंसर दिया हुआ है, इतना ही सब दिया हुआ है, यही प्यारा सा आंसर दिया हुआ है। कौन सा यार 9 नंबर क्वेश्चन, तो गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, अब गुना कर लीजिए 18 पिकोफैरेड आपका आ जाएगा, पिकोफैरेड में आ जाएगा, मैंने पिकोफैरेड बोल दिया 18 गुने 10 के पावर -12, और चार्ज इस प्रकार से निकाल लेंगे। उसके बाद जो है कि इसमें जो कर रहा है इसका जो
सी जो आ जाएगा यह 108, यह एक कितना 108 आपका आ जाएगा, यह सी जो है आपका 108 आ जाएगा। 17 में तो गुना भी तो करना था, वो 6 से जो है 108 आ जाएगा, यह नहीं 108 पिको फैरेड। अब जब यह चेंज हो गया तो क्या होगा, इसका जो है चार्ज भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से Q बराबर Q डैश बराबर Q बराबर C भी, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए C डैश इंटू भी, तो C डैश कितना यह आया है 108 गुने 10 के पावर माइनस 12, और जो कि भी कह रहा है कि कितना भी कितना से जोड़ा जा रहा है, तो भी ऐसा कह रहा है कनेक्टेड विद, ऐसा जो है नहीं दिक्कत हो रहा है, कह रहा है कि वह वोल्टेज सप्लाई क्या होगा आफ्टर मैंने ऐसा जो, तो भी वही 100 ले लीजिए, कितना जो है ये जो 100 है, तो यहाँ से हो जाएगा 108 10 के पावर माइनस 10, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यह बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह भी एक आसान सा प्यारा से क्वेश्चन था, यह कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन मैंने अच्छा से नहीं आया, ठीक है, यह तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा जो क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया हुआ है, एक 12 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, कनेक्टेड 50 वोल्ट, तो 50 वोल्ट से जो कनेक्ट कर दिया गया बैटरी, हाउ मच एनर्जी स्टोरेड करा कैपेसिटर। तो देखिए फार्मूला क्या होता है एनर्जी स्टोरेज का, फार्मूला लगा दीजिए। यह कौन सा 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर 10 नंबर है। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया है, सी का वैल्यू दिया हुआ 12 पिको फैरेड, अभी 50, तो 12 पिको फैरेड 12 गुने 10 के पावर माइनस 12, और भी कितना 50 दिया, 50 गुने 50 कर दीजिए, 50 गुने 50 ले लीजिए। अब आपका आंसर आ जाएगा 2 से 6 बार में इसको काट दीजिए, देख लीजिए 6 पंचे 30 या 30 और 30 ऐसे कर दिए, 6 गुने 5 कर लीजिए, और 10 के पावर माइनस 12 गुने यहाँ 100 कर दीजिए, और यह 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150 गुने 10 के पावर यहाँ तो कितना माइनस 10, इसमें के 1 0 उसमें और से कर दीजिए, 15 गुने 10 के पावर माइनस 9। ये आपका एनर्जी, इतना जूल एनर्जी हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, यहाँ से देख लीजिए, और आपका ये खत्म हो गया। करा एक 600 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, चार्ज 200 वोल्ट से किया गया, देन डिस्कनेक्टेड, तब इसको डिस्कनेक्ट किया और अनदर 600 पिको फैरेड से इसको जोड़ दिया गया। ठीक है ना, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द लॉस्ट। तो पहले 600 को 200 दिया हुआ, तो एनर्जी देख लीजिए कितना होगा इस केस में, ऐसा सी 600 पिको फैरेड दिया है, और भी जो है आपका 200 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ, तो देख लीजिए, तो एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर से लगा दीजिए, आपका आ जाएगा हाफ सी कितना 600 10 के पावर माइनस 12, और वी स्क्वायर 200 गुने 200 कर लीजिए, एक या 100 बार में काट दीजिए, कितना हो जाएगा 6 गुना 12 ले लीजिए, और 10 के पावर माइनस 12 यह वाला, और यहाँ से प्लस 2 यहाँ से प्लस 4 कर दीजिए, दोनों का मतलब एक बार है, कितना हो जाएगा 12 गुने 10 के पावर यह तो 4 2 6 माइनस के 6, इतना जूल यह आ गया। अब करा इसको डिस्कनेक्ट करके और जो दूसरे के साथ जोड़ देना है, अब इसके साथ जोड़ देना है। अब क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और चार्ज इक्वली बढ़ जाएगा, मतलब चार्ज यह Q और यह Q, दोनों का पोटेंशियल CC ही है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए Q स्क्वायर बाई 2C, तो Q स्क्वायर बाई 2C और 2 का दोनों का इक्वल ही हो जाएगा, और यही एनर्जी रहेगा, तो 12 गुने 10 के पावर माइनस 6, तो यहाँ से Q स्क्वायर रहने दीजिए, कितना हो जाएगा 12 गुने 10 के पावर माइनस 6, 2 से 2 कट जाएगा, और C जो है कैपेसिटेंस दोनों का 600 है, तो 600 गुने 10 के पावर माइनस 12 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 12 5 12 6 72, और 10 के पावर कितना हो जाएगा, यह जो यह 600 2 जीरो यहाँ तो माइनस 12 6 18 18 में से 2 गया तो 16, यह इतना, यह Q स्क्वायर आ गया,
और जब क्यू स्क्वायर आ गया तो फिर यह भी आ जाएगा। हम इसको जो है क्यू स्क्वायर आ गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, क्यू बराबर दोस्तों इसका 72 का कितना ले लेंगे 6√2 और यह कितना 10 के पावर -8 इतना जो कि चार्ज आ जाएगा। निकालना क्या है, तो जब यहाँ एक पर एनर्जी आ गया तो फिर जब एक का जो चार्ज आ गया तो एनर्जी निकालिए। हम इसको यहाँ पर जो है इसको हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को जो इरेज कर देते हैं। तो देखिए हुआ क्या है, तो वहां एक का एनर्जी कितना होगा, एनर्जी कितना हो जाएगा q²/2c। देख लीजिए अब एनर्जी कितना q² लिख लीजिए 72 × 10 के पावर 16/2 और c कितना है 600 और 10 के पावर -12। देख लीजिए 6 × 12 12 × 72 कितना हो गया 6 × 10 के पावर -16 + 12 -2 यह जीरो वाला कितना हो जाएगा 6 × 10 के पावर 18 18 से 12 गया तो कितना -6। इतना जो है पहले जो था 12 इतना था, मतलब क्या हो गया लॉस एनर्जी कितना हो गया लॉस 6 × 10 के पावर -6 इनका ये एनर्जी आपका लॉस हो गया। यह आपका क्या होता है आज का लेक्चर जो यहीं से कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका आज एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल जो है आपको जो मैं कर चुका हूं। अगर आप ऐसा चाहते हैं एडिशनल का इसका सोल्व करें तो एडिशनल में भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया गया, वो भी आप देख लीजिए। आपके लिए हम एडिशनल भी लाए थे। इसका देखिए एडिशनल का जो है आपको सभी नहीं तो एटलीस्ट 12 13 14 15 16 इतना तो आपको बना लेना चाहिए, और 21 22 यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह तो नीट में पूछा गया था 24 और 25 नंबर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 26 27 इतना क्वेश्चन कर लेंगे, इसका फॉर्मूला है तो आपको नेक्स्ट क्लास आपको जब भी हम इसे करवा देंगे इसको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी है एनसीईआरटी का पूरा जो मैंने आपका जो मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो चुका है। तो आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी कमेंट्स है तो आप जरूर कमेंट्स करिए, आपको कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। किसी को लाइव क्लास की आवश्यकता है तो आप हमसे उस पर जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, उस पर मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और कोई दिक्कत है तो जरूर शेयर करिए, और मेरे इस YouTube चैनल को दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और ताकि अधिक से अधिक सभी स्टूडेंट्स को मिल सके, प्रोवाइड हो सके। ओके, बाय, लव यू।